दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि ननद और भाभी में बहुत कम पड़ता है, लेकिन हरियाणा के यमुनानगर इलाके से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां ननद और भाभी में इतना ज्यादा प्यार था कि वो दोनों बंद कमरे में अपने ही भाई के बिस्तर पर भाभी के साथ संबंध बनाती थी। लेकिन फिर एक दिन उसके भाई को और उसकी मां को पता चल जाता है। इसके बाद जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। दोस्तों यमुनानगर के आजाद नगर कॉलोनी में स्थित एक आलीशान मकान में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि उस घर में मां अपने बेटी और बेटे के साथ रहती थी, लेकिन जब मां और बेटी की हत्या हुई उस दौरान बेटी घर से बाहर गई हुई थी। लेकिन जब इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया तब पता चला कि बेटी ही अपनी मां और भाई की असली कातिल है। उसने ही अपने मामा के दो बेटों के साथ मिलकर अपनी मां और अपनी भाई का हत्या करवा दिया है। इसके लिए उसने अपने मामा के लड़कों को रुपए और जायदाद में हिस्सा देने का लालच भी दिया था। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये घटना हरियाणा के यमुनानगर में स्थित आजाद नगर कॉलोनी के गली नंबर 2 की है। एक आलीशान घर में मां अपने बेटी और बेटे के साथ रहती थी। मां का नाम मीना कुमारी है जिसकी उम्र 45 साल की है और बेटे का नाम राहुल है जिसकी उम्र 23 साल है और बेटी का नाम काजल है जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि काजल एक समलैंगिक थी और इसी कारण की वजह से उसको लड़कियों के साथ संबंध बनाने में बहुत मजा आता था। काजल की एक सहेली थी जिसके साथ वो अक्सर शारीरिक संबंध बनाती थी और कुछ समय बाद काजल अपनी सहेली की शादी अपने भाई से करवा देती है। शादी होने के बाद काजल की सहेली उसके घर में आ जाती है उसके भाई की दुल्हन बनकर। इसके बाद काजल को जब भी मौका मिलता था तो काजल अपने भाई के बिस्तर पर ही अपनी भाभी के साथ यानी कि अपनी सहेली के साथ संबंध बनाती थी। क्योंकि अब घर में कोई भी बोलने वाला नहीं था तो काजल को काफी ज्यादा समय मिल जाता था अपनी सहेली के साथ या फिर साफ भाषा में कहा जाए तो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने का। लेकिन जब कुछ समय बाद राहुल को और राहुल की मां को इसके बारे में जानकारी हुई तब काजल की जो सहेली थी वो घर छोड़कर वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से राहुल अपनी दूसरी शादी करता है। शादी होने के बाद जब उसकी दूसरी पत्नी घर पर आती है तब काजल दूसरी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी जो राहुल की दूसरी पत्नी को पसंद नहीं था। इसी कारण के चलते राहुल की दूसरी पत्नी भी घर छोड़कर और राहुल को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद घर में लगातार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जानकारी से पता चला है कि काजल बचपन से ही लड़कों जैसा रहती थी। वो घर में भी अकेले कमरे में बंद रहती थी। घर वाले उसकी शादी करने के लिए बोलते थे तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी क्योंकि उसको शादी करना पसंद नहीं था और इसी कारण के चलते काजल अपने घर वालों से हमेशा नाराज रहती थी क्योंकि काजल को लगता था कि उसके जायदाद में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक लड़की है। लेकिन अगर देखा जाए तो अंदर से वो उसकी जो आत्मा थी वो लड़के की थी। काजल की शरीर लड़की की थी लेकिन उसकी अंतरात्मा लड़के जैसी थी। वो हमेशा लड़कों जैसा कपड़ा पहनती थी और लड़कों जैसा सोचती थी और लड़के जैसे लड़कियों के साथ संबंध बनाते हैं ठीक वैसे ही काजल भी लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहती थी। जब काजल को लगा कि जायदाद में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, जिस वजह से काजल ने अपने मामा के दो लड़कों के साथ मिलकर, जिसमें मामा के एक लड़के का नाम क्रिस था और दूसरे लड़के का नाम ईशान था, दोनों के साथ मिलकर काजल अपनी मां और अपने भाई राहुल की हत्या करवा देती है। हत्या करने से पहले काजल ने साजिश के तौर पर सबसे पहले अपने घर का सीसीटीवी कैमरा बंद करवा दिया। उसके बाद अपने मामा के लड़कों को अपने घर में बुलाया और उसके बाद मामा के लड़कों ने राहुल की मां को लोहे की राड से हमला करके मार दिया। जब उसकी मां बेहोश हो गई तब तार से गला घोटकर उसको मार दिया गया। इसी दौरान राहुल भी घर पर आ गया, तभी राहुल को भी लोहे की रॉड से मार दिया गया और उसका भी गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया गया। उसके बाद काजल ने अपने मामा के लड़कों के साथ मिलकर घर का सारा सामान इधर उधर फैला दिया ताकि ऐसा लगे कि किसी ने घर में चोरी करने आया था और इसी चोरी के दौरान दोनों की हत्या हो गई है। काजल ने पुलिस वालों के सामने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है तो पूरे मामले का खुलासा हो जाता है और पता चलता है कि इस पूरी घटना में जो मेन आरोपी है वो काजल है जो कि अपने ही मां और अपने भाई की हत्या की है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी आरोपी इसमें पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल काजल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी
लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।